एआई भय नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आज ये बड़ी बात कही। दुनिया भर के टेक दिग्गजों के बीच मोदी ने कहा कि हमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एआई से नौकरियां जाने का भय व्यर्थ है, बल्कि एआई से देश दुनिया में ढेरों नई नौकरियां पैदा होंगी। उधर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश का ऐलान किया। देश दुनिया के सभी बड़े दिग्गज एआई समिट में पहुंचे हुए हैं। किसने क्या कहा है एआई के असर पर, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ओर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और दूसरी ओर ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन हैं। मंच पर वो चेहरे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करता धरता है। एआई का भविष्य है। मौका था एआई समिट का और जगह थी देश की राजधानी दिल्ली का भारत मंडपम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सूत्र वाक्य दिया कि एआई भय नहीं भविष्य है। भारत को एआई में भविष्य दिखता है। 16 फरवरी से शुरू हुई ये समिट 20 फरवरी को खत्म होने वाली है, लेकिन समापन के एक दिन पहले आज इस समिट में बड़े लीडर्स ने संबोधन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत के टैलेंट को खूब सराहा। एआई हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल बनाएगा। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। जिस तेजी और भरोसे के साथ दुनिया की युवा पीढ़ी एआई को स्वीकार कर रही है, एआई का इस्तेमाल कर रही है, वो अभूतपूर्व है। हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ठीक पहले संबोधन था भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का, जहां उन्होंने साफ कहा कि वो साबित करेंगे कि एआई नौकरी छीनने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला साधन है। We will prove that AI does not take away jobs. Rather, it will create new high-skill work opportunities. इसके अलावा अंबानी ने एआई के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करने की भी घोषणा की है। अब अगले 7 साल मुकेश अंबानी का फोकस एआई पर रहेगा। मुकेश अंबानी के अलावा समिट में देश विदेश के कई सारे बिजनेसमैन आए थे। सभी ने अपने भाषण में एक ही बात पर जोर दिया कि कैसे भारत एआई में आगे बढ़ेगा। Started with a story about a street vendor in Mumbai. 10 years ago, the world told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub. India is a nation of AI optimists. Our enthusiasm is not surprising. Indians have witnessed the hugely ambitious digital infrastructure programs. सभी के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राउंड टेबल मीटिंग में शामिल हुए और इसके बाद अबू धाबी के एक प्रिंस शेख खालिद से भी मुलाकात की। इस एआई समिट ने साफ कर दिया है कि भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बनने की राह पर है। भारत इस अपॉर्चुनिटी को गंवाने वाला नहीं है और इस एआई समिट में दिखाई भी दे रहा है, जहां पे 100 से बड़ी जायंट टेक कंपनियों के साथ भारत की बातचीत चल रही है और इसमें गूगल के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के साथ एक औपचारिक वार्ता ही नहीं बल्कि एक मसौदा भी तैयार हुआ जिसमें एआई इन्वेस्टमेंट भारत में किया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में भारत एआई की दशा और दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो भारत को एआई की दौड़ में खास जगह बनाने के लिए समिट की बहुत जरूरत थी। इस समिट से साफ हो गया कि भारत की टेक कंपनियां बदलते दौर की नई तकनीक यानी कि एआई में भी अपना झंडा गाड़ने को बेताब हैं और उनको सरकार भी ऐसा बड़ा सम्मेलन करके बड़ा मंच दे रही है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे और देश विदेश से आई
टेक कंपनियों से प्रदेश में निवेश करने का न्योता भी देंगे।